अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मिक्स प्लेटर फॉर एवरीवन। तो जनाब आज हम क्या बना रहे हैं, जैसे भिंडी नज़र आ रही है तो लेमन भिंडी गोश्त बन रहा है हमारा। भिंडी को धो के सुखा के काट लिया है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी के इसके क्यूब्स काट सकते हैं, जिस शेप में आपको भिंडी पसंद हो आप इसको उसी में, उसी साइज़ में, उसी शेप में कट कर सकते हैं। इसको हमने कट करके फ्राई कर लेना है। फ्राई भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ी ग्रीनिश पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा कम फ्राई कर लें। मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आए, जो बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली भिंडी। तो भिंडी फ्राई हो गई थी। जिस ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई किया था उसी को हमने एक पतीले में डाला और उसी ऑयल को वेस्ट नहीं किया। उसी ऑयल में हमने प्याज ब्राउन कर लिए। जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर नहीं लेना हमने, यहाँ ज़ीरा पूरा साबुत ज़ीरा लेना है, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, ये सब कुछ डाल के हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डालना। जो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हमने एक टमाटर ले लेना है मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने काट लेना है। और हरी मिर्चें 5 से 6, उनको भी गोल गोल काट लेना है। साथ ही हमने नमक भी ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को हमने डाल के इस मसाले में अच्छे से भून लेना है कि जो मसाला है तेल छोड़ दे। देखिए ये तेल नज़र आना शुरू हो गया है। ये हम चिकन का मसाला तैयार कर रहे हैं। तो भिंडी तो हमारी जैसे पक चुकी है, फ्राई हो गई, उसका फ़िलहाल के लिए काम ख़त्म। अभी हम चिकन पका लेंगे अच्छे से। तो चिकन मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया है। आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे। जब हमारा गोश्त भुन जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये 4 टेबलस्पून दही लिया है और 1 टेबलस्पून कढ़ाही गोश्त मसाला, किसी भी कंपनी का आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। वो दही में ऐड करें और उसको इस भुने हुए गोश्त में ऐड करके पकने दें। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पका लेना है। जब ये गोश्त पक जाए, मसाला भुन जाए, तो अच्छे से जब इसकी बुनाई हो जाए, तेल छोड़ दे, ये मसाले ने तेल फिर छोड़ दिया है, तो इसमें हमने अपनी फ्राई की हुई भिंडी को डाल देना है। क्योंकि हम बना रहे हैं लेमन भिंडी गोश्त, तो अब यहाँ हम एक पूरा अच्छा हेल्दी लेमन ले लेंगे। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 लीमू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस काफ़ी जूसी लीमू था तो मैंने यहाँ एक ही लीमू ऐड किया था। इस लीमू को हम अच्छे से पूरा उसका जूस निचोड़ लेंगे सालन में और इसको फिर हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए दम पे रखने से पूरा जो लीमू का फ्लेवर है और अरोमा है वो पूरे सालन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखें जनाब, हमारा अब ये सालन रेडी हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ से चाहें इसको सर्व करें, पराठा, चपाती, नान। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।